नमस्कार सभी श्रोताओं को। ज्ञान बूथ के अगले एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। आइए जानते हैं कि आगे विदुर जी धृतराष्ट्र जी को क्या कहते हैं, क्या विचार हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विदुर जी धृतराष्ट्र जी से बातें करते हुए कहते हैं कि न करने योग्य काम करने से और जो करने योग्य काम है अगर हम उसमें देरी लगाते हैं तथा कोई कार्य होने से पहले ही अगर हम उसका मंत्र सिद्ध कर देते हैं या मंत्र मंत्र मतलब अगर हम उसके बारे में ढिंढोरा पीट देते हैं, ऐसे काम करने से हमें रुकना चाहिए या डरना चाहिए। जिन पदार्थों से नशा चढ़े ऐसे पेय हमको नहीं पीने चाहिए। इसका मतलब है मादा, शराब, इन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। विद्या का मद, धन का मद और तीसरा ऊंचे कुल का मद। मद मतलब ईगो, जिसे कहते हैं कि घमंड। विद्या का, धन का और तीसरा ऊंचे कुल का घमंड, ये घमंडी पुरुषों के लिए तो एक घमंड है ही, एक साधारण चीज है, परंतु जो सज्जन पुरुष हैं उनके लिए ये साधन है ऊंचाई पाने के लिए जिंदगी में। कभी ऐसा होता है कि सज्जनों द्वारा प्रार्थित होने पर जो दुष्ट लोग होते हैं, जो कि सज्जन कभी आपकी तारीफ कर दे, कोई अच्छा आदमी आपकी सराहना कर दे, बट आप इतने आपको तो भी मैं क्या ही बोलूं, बट काफ़ी लोग होते हैं जो दुष्ट विचारों के होते हैं। उनकी तारीफ करने पर वो उन्हें ऐसा लगता है कि वह भी सज्जन है और खुद को सज्जन मानने लगते हैं, बट किंतु ऐसा नहीं है। तो आपको यह विचार करना है कि आपके विचार कैसे हैं, उससे आपको सराहना जो मिल रही है वो आपको, क्या आप डिजर्विंग हैं उसके लिए, तो यह आपको पता करना होगा। आगे समझने की बात यह है कि जो मनस्वी पुरुष होते हैं, सहारा देने वाले उनको संत हैं। जो मेहनती होते हैं या जो भी होते हैं उनको सहारा देने वाले संत हैं, और जो संत होते हैं उनको भी सहारा संत ही देते हैं। दुष्टों को भी सहारा संत देते हैं, पर जो दुष्ट लोग होते हैं वो संतों को सहारा नहीं देते, बल्कि उनको और तंग करते हैं। पुरुष को अपनी शीलता से, अपने शीलवान पुरुष जो होते हैं वो सब पर विजय पा लेते हैं। उसी प्रकार से जैसे अच्छे वस्त्र वाला सभी को जीत लेता है या सबके ऊपर अपना प्रभाव जमा लेता है, या जो सवारी से चलने वाले मार्ग को जीत लेता है, वैसे ही शीलवान पुरुष सब पर विजय पा लेता है। राजन, पुरुष में शील ही प्रधान है, जिसका वही नष्ट हो जाता है। इस संसार में उसका जीवन, धन और बंधुओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आगे विदुर जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, धन उत्तम पुरुष जो धनवान है, जो उत्तम है, धनोत्तम पुरुष के भोजन में मांस की, मध्यम श्रेणी वाले लोगों के भोजन में गौ रस की तथा दरिद्रों के भोजन में तेल की प्रधानता होती है। और ये बात जो इन्होंने कही है वो किसी हद तक उस टाइम में, उस समय में सच थी, और ये आज भी देखने को मिलता है। तरह तरह के व्यंजन बता देते हैं कि किस किस श्रेणी के पुरुष उसे खा रहे हैं। किसी के घर में आप जाएं, दावत में जाएं, उनका क्वालिटी ऑफ फूड देख के, उनमें आप उनके तौर तरीके देख के आप पता कर सकते हैं कि वो किस श्रेणी के पुरुष होते हैं। और समझने की बात यह है, जो दरिद्र पुरुष है वह सदा ही स्वादिष्ट भोजन करेंगे, क्योंकि उनकी भूख उनमें भोजन में, उनके भोजन में स्वाद उत्पन्न कर देती है। और वह भूख धनियों के लिए स्वर्थ दुर्लभ है, उनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पर जो दरिद्र है उनको हमेशा रिक्वायरमेंट, आप कह लो, ज़्यादा ही रहेगी। आगे श्रेणियों की बात करते हुए विदुर जी कहते हैं, जो अधम पुरुष के लोग हैं, जो इतनी उपजीविका, जो इतने ऊपर के लोग नहीं हैं, जो दरिद्रता के पास हैं, उन पुरुषों की जीविका
आ, न होने से भय लगता है। अधम पुरुषों को जीविका न होने से भय लगता है। जो मध्यम श्रेणी के मनुष्यों जो मनुष्य हैं, उनको मृत्यु से भय लगता है, परंतु जो उत्तम पुरुष हैं उनको अपमान से ही महान भय होता है। मर्यादा, महान, इन चीजों से उन्हें काफी डर होता है। ये राजन, यूं तो पीने का जो नशा है आदि, ये भी नशा है। आप मद पी लें, आप मदिरा पी रहे हैं, आप ड्रिंक करते हैं, ये एक नशा है। किंतु जो ऐश्वर्य का नशा है वो बहुत ही बुरा है। क्योंकि जो ऐश्वर्य का नशा है, वह पुरुष जो यह नशा करता है, वह पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होश में नहीं आ सकता। उसको कोई हादसा मिलेगा या कुछ होगा तो ही वो अपने होश में आएगा। यहाँ पर समझना चाहिए कि इंद्रियां जिसकी वश में नहीं है, वह किसी न किसी भांति में अपने आप को कष्ट देगा ही। अगर इंद्रियां आपके कंट्रोल में है या वश में है, आप अपने दुखों को और अपनी जीविका को काफ़ी हद तक एक साधारण जीविका बना सकते हैं या उच्च जीविका बना सकते हैं। इंद्रियों के सहित मन को जीते बिना जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है, और यहाँ पर एक राजा से संबोधन करते हुए कह रहे हैं, जो अपनी इंद्रियों को जीते बिना अपने मंत्रियों को, अपने सभागणों को, अपने मंत्रियों को अपने अधीन करना चाहता है और अपने अधीन किए बिना शत्रुओं को जीतना चाहता है, उस पुरुष को, उस राजा को सब लोग त्याग देंगे। क्योंकि इनके खुद के वश में इनका खुद का, कह लो, मन नहीं है या विचार नहीं है, तो ये गलत ही फैसला लेंगे। इंद्रियों तथा मन को जीतने वाले, अपराधियों को दंड देने वाले और जांच परख कर काम करने वाले धीर पुरुष की लक्ष्मी भी अत्यंत सेवा करती है। हे राजन, मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, और जो इंद्रियां हैं ये इसके घोड़े हैं। इनको वश में करके सावधान रहने वाला चतुर हमेशा उन घोड़ों से एक रथ की भांति काम लेता है और वैसे ही सवारी करता है। राजन, शिक्षा न पाए हुए तथा काबू में न आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार्ग में मार गिराते हैं, वैसे ही ये इंद्रियां वश में न होने के कारण वह पुरुष को मार डालने में समर्थ होती हैं। इसलिए इंद्रियों को वश में करना बहुत ही जरूरी है और इसका हमेशा ही अभ्यास करना चाहिए। और इंद्रियां वश में न होने के कारण अनेक अनर्थ और उनसे आगे और ही अनर्थ होते रहते हैं। अज्ञानी पुरुष जो समझ के अच्छा काम करता है वह गलत ही निकलेगा और सबको ही दुख देगा। तो हमारे को यह ज्ञान होना चाहिए जो कि सिर्फ शिक्षा और ज्ञान से और मेहनत से और अच्छे, कह लो, गुरुओं से और शिक्षकों से यही ही मिलेगा, या हमको लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और इसका बचपन से ही ख्याल रखना चाहिए। अधिक धन का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह इंद्रियों के वश में न रखने के कारण ऐसे ऐश्वर्य को भ्रष्ट कर देता है, खो बैठता है और अपना जीवन भ्रष्ट कर लेता है। राजन, मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधीन करके अपने आप से ही अपनी आत्मा को जानने की इच्छा करें, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु है और आत्मा ही अपना शत्रु है। इन दोनों के बीच में अंतर जानना बहुत ही जरूरी है और यह हमको अपनी इंद्रियों को वश में करके पता चलता है। जिसने स्वयं अपनी आत्मा को जीत लिया है, उसकी आत्मा ही उसका बंधु है, वही सच्चा बंधु और वही नियत शत्रु है।
अपनी आत्मा ही आपको सही बुरे का ज्ञान बता देगी। और राजन, जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई दो बड़ी बड़ी मछलियां मिलकर जाल को काट डालती हैं, उसी प्रकार ये काम और क्रोध दोनों विशिष्ट ज्ञान को लुप्त कर देते हैं। काम और क्रोध बाकी समस्याओं को जन्म देते हैं। काम क्रोध को जन्म दे सकती है। क्रोध शत्रुता बनाएगा, अपने बड़े अपने छोटे का कोई लिहाज नहीं रखता है। इसलिए काम और क्रोध दोनों को ही वश में रखना चाहिए और ये दूसरों के सामने प्रकट नहीं करने चाहिए। इनका इस्तेमाल तभी करें जहां पर इनके अलावा काम नहीं हो सकता। हे राजन, जो चित्त के विकारभूत 5 इंद्रियां रूपी, जो भीतरी शत्रुओं को जीते बिना ही बाहर के शत्रुओं को जीतना चाहता है, जल्द ही वो किसी न किसी शत्रु से पराजित हो जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ, वो खुद से पराजित होकर हमेशा भ्रष्ट ही रहेगा। ऐसा राजा अपनी प्रजा को भी ज्यादा देर खुश नहीं रख पाएगा। इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े बड़े साधु भी अपने कर्मों से तथा राजा लोग राज्य के भोग विलासों से बंधे रहते हैं। इंद्रियों पर अधिकार होना बहुत ही आवश्यक है। आगे विदुर जी बताते हैं कि भरत, दुष्ट लोगों का साथ हमेशा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दुष्टों के साथ मिले रहने से जो निरपराध लोग या सज्जन होते हैं, उन्हें भी दंड का सामना करना पड़ता है। ये वही बात हो गई जैसे सूखी लकड़ी में अगर गीली लकड़ी डाल दी जाए और कहीं सूखी लकड़ियां जल रही हैं, वहां गीली लकड़ी रख दी जाए तो वो गीली लकड़ी भी जल जाती है। इसी प्रकार दुष्टों के बीच में एक सज्जन पुरुष भी दुष्ट ही कहलाएगा। गुणों में दोष ना देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रियों को वश में रखना, सत्य भाषण करना, यह गुण जो दुरात्मा पुरुष होते हैं, जो दुरात्मा पुरुष, जो बुरे आत्मा, जो अंदर से दुष्ट हैं, उनमें यह गुण नहीं पाए जाते राजन। ऐसे गुणों को अपने अंदर हमें इनका वास करना चाहिए। तो आज हमने यह देखा कि दुष्ट पुरुष अच्छे पुरुष में क्या अंतर होता है, इंद्रियों को क्यों वश में रखना है, और विदुर जी किस विषय में धृतराष्ट्र जी को समझा रहे हैं कि कैसे अपने इंद्रियां या अपने इमोशंस, अपने काम क्रोध को वश में रख के आप एक अच्छा फैसला, अच्छे राजा बन सकते हैं। आशा करता हूं कि आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट, अपने सुझाव देते रहिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके साथ की बहुत ही आवश्यकता रहेगी। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।